गाइड सेवा में हमें लगाया गया है। ये देखिए हम आए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक प्रदर्शन में। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या है। दर्शनी का है बना हुआ, यहाँ पर सभी लोग गाइड करते हैं, गुरु जी का सिद्धांत मर्यादा नियम बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है यहाँ पर। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं। ये नीचे है सतलोक, देखिए जूम कर आप देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या है। नीचे सतलोक है, अलग लोक है, आगम लोक है, अनामी लोक है। ये 3 गो लोक में जीवात्मा जा सकता है, रह सकता है। यहाँ सभी का व्यवस्था बनाया गया है, सब सिस्टम से बताया जाता है आपको कि ये 3 गो लोक में जीवात्मा जाए, शरीर छोड़ने के बाद तीनों लोक चारों लोक में गुजरता है। तब जैसा जैसा पुण्य आत्मा होता है वैसे वैसे लोक में वो जाते हैं। अलग अलग पुरुष जी हैं और अगम पुरुष जी हैं, अनामी पुरुष जी हैं। ये तीनों लोक हैं, तीनों लोक में रहने लायक जगह हम लोगों के लिए अलग पुरुष तक है और अगम पुरुष है। अनामी पुरुष परमात्मा का स्थान जगह है, वहाँ वही रह सकते हैं, उनके लिए ही वहाँ जाने का है। सही बात समझ रहे भगत जी आप। ये अगम जो अनामी लोक है ना, हाँ वहाँ नहीं, सबको हम लोग का पावर नहीं है वहाँ जाने का। हम लोग यहीं तक रहेंगे, अलग पुरुष अनामी अगम पुरुष तक, इससे आगे नहीं जा सकते। परमेश्वर कबीर साहब हैं, एक वचन से 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की है। ये देखिए 16 द्वीप मानसरोवर इधर बना हुआ है आपका। ये 16 द्वीप मानसरोवर है, परमात्मा का निर्माण किया हुआ है ये एक शब्द शक्ति से। शब्द शक्ति क्या होता है कि एक जिस तरीके से आप अंदर में विचार बनाते हैं तो कोई शब्द तैयार होता है। वो शब्द जो है ना परमात्मा के चिंतन मात्र से सृष्टि का रचना होता है। मात्र चिंतन करने से, मैंने विचार मात्र कर लेने से वहाँ पर वो निर्माण हो जाता है। ये मालिक का शक्ति की बात है, परमात्मा की शक्ति है ऐसा कि जो चिंतन भी करेंगे ना जो चीज़ का, वो चीज़ वहाँ निर्माण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर परमात्मा कबीर साहब जी 16 वचन के साध्य से 16 पुत्रों की उत्पत्ति किए, जिनका नाम है 16 पुत्र की यहाँ उत्पत्ति किया गया। 16 पुत्र हमारे आपके अंदर में भी एक्टिव है, ठीक है। और वो कैसे कैसे कौन कौन सा पुत्र एक्टिव है और वो सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप अपना भक्ति के जैसे जैसे भक्ति करेंगे ना वैसे वैसे वो गुण आपको पढ़ने में बनेगा। वो आप अंदर से देख पाइएगा कि हमारे अंदर में कौन कौन सा गुण आया है भक्ति का। वो 16 पुत्र देखिए क्या है, एक कूर्म है, ज्ञानी है, विवेक है, तेज है, सहज है, संतोष है, सुरती है, आनंद है, क्षमा है, निष्काम है, जलरंगी है, अचिंत है, प्रेम है, दयाल है, धैर्य है, योग सनातन अर्थात योग जीत है। ये जो 16 पुत्र है हमारे आपके अंदर में भी ये 16 पुत्र है। अब वो कैसे कैसे कौन कौन सा पुत्र काम करता है, ये चीज़ आपका अपना भक्ति पे डिपेंड करता है कि भक्ति आपका कैसा चल रहा है, मर्यादा कैसा चल रहा है, वो चलेगी आपकी वैसे वैसे ये 16 पुत्र आपके अंदर में एक्टिव होगा। अब जब 16 पुत्र पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है तो आप मालिक के शरण में जाने योग्य तैयार होने की स्थिति में चले जाते हैं। ये अचिंत है, परमात्मा के एक पुत्र है। 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को ये सतलोक में अन्य रचना करने का आदेश दिया गया, सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया गया। ये है अचिंत, 16 पुत्रों में से ही है एक अचिंत। इनको अन्य रचना संसार का आदेश दिया गया, शक्ति सौंपी गई। ये अचिंत है, इनको ये अचिंत हैं, ये जाएंगे परमात्मा आगे। आपको आगे चलिए दिखाते हैं आपको ये कहाँ पहुँचे हैं। देखिए अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुत्र अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। ये परब्रह्म कौन है? ये परब्रह्म हैं काल ब्रह्म के भाई हैं, बड़े भाई, ठीक है। ये परब्रह्म वो हैं, वो उनका एक लोक है जो अलग है। ये लोक में अचिंत वहाँ जाते हैं, अक्षर पुरुष जिसको बोलते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी बोला जाता है। ये अक्षर पुरुष वही है। देखिए ये अक्षर पुरुष से इनके लगी, यहाँ पर अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति किया गया। ये अचिंत उत्पत्ति की है इनका परब्रह्म का, समझे। परमात्मा का आदेश मिला था अचिंत को, तो ये परब्रह्म की उत्पत्ति किए थे शब्द शक्ति से। ये शब्द शक्ति क्या होता है? परमात्मा का शक्ति होता है। ये हमारे आपके अंदर में शब्द मुंह से निकल रहा है, ये मालिक के रजा मर्जी से निकल रहा है। मालिक
सूक्ष्म रूप से हमारे आप में विद्वान है, ठीक है, उनकी रजा मर्जी से हमारा मुंह चल रहा है। पुरुष हैं ये, समुद्र में स्नान करने के लिए गए, उसमें कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं होता है। श्वासों का शरीर क्या होता है भगत जी? ये 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ बॉडी है। सतलोक में ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये 5 तत्व 3 गुण वाला बॉडी सतलोक में नहीं रहेगा। वो एक बॉडी का शरीर रहेगा, एक तत्व से निर्माण रहेगा। उसमें आपका ये 5 तत्व नहीं रहेगा, 3 गुण नहीं रहेगा। वहां सिर्फ मालिक आपके साथ में रहेंगे और मालिक का शक्ति ऊर्जा से ये बॉडी चलता रहेगा। जस्ट लाइक बॉडी कार्बन कॉपी होता है भगत जी। जिस तरीके से परछाई आप देखते हैं ना, हम लोगों का वो होता है जो उसमें ओरिजिनल नहीं रहता है, मगर जस्ट लाइक सेम टू सेम दिखता है। जस्ट लाइक वैसे ही वहाँ एक तत्व का शरीर में रहेगा हम लोग का शरीर। ये वहीं पर देखिए, मान अचिंत्य ने प्रार्थना कर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मानसरोवर के अमृत जल के में एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर में जल में छोड़ दिया गया। ये वही अंडा है देखिए भगत जी। इसको उठाने के लिए ये जो अक्षर पुरुष है, इनको उठाने के लिए अंडा एगो छोड़ा गया कि ये जाग जाए किसी तरीके से। जाग, आप देखिए, आइए आगे हम से अक्षर पुरुष का निंद्रा भंग होता है। आइए, अक्षर पुरुष उड़ जाते हैं। अक्षर पुरुष हैं कौन? ये काल ब्रह्म के भाई हैं, बड़े भाई हैं। ये इनका भी परमात्मा का जैसा शक्ति माना जाता है। गुरु जी बताए हैं इनको परमात्मा तुल्य मानो, समझे ना, मगर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तुल्य मानने की बात कही गई है। परमात्मा बोले हैं इनको परमात्मा के जैसा मानो। ये वो है, देखिए, जल में अंडे में गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा हुई भंग। उसने कोप क्रोध में आकर अंडा फूटा। जैसे आप सोए हुए हैं और कोई आपको जबरदस्ती उठाता है तो आपको क्रोध के साथ निंद्रा खुलता है। ऑटोमेटिकली ये होता है, हम लोग के साथ भी होता है। क्रोध के साथ निंद्रा खुलता है। कहा तो भाई हम सोना चाह रहे थे, तुम जबरदस्ती उठा दिए और क्रोध आ गया। और क्रोध जो है ना, सामने अंडा जो रखा हुआ था वो फूट गया। अंडा भगत जी यहाँ पर परम पिता परमात्मा अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। ये परमात्मा का यहाँ पर सृष्टि का निर्माण किया गया और जितने भी जीवात्मा हम लोग आए ना यहाँ, वो वहाँ पर सूक्ष्म शरीर से इनका बनाया गया, शब्द शक्ति से, परमात्मा का शब्द शक्ति से। ये सारे आत्माएं वहाँ पर हम लोग थे और निष्पक्ष भाव से थे, कोई दिक्कत नहीं होता था वहाँ पे, क्योंकि परमात्मा का शब्द शक्ति से निर्माण था। ये 5 तत्व 3 गुण का बॉडी वहाँ नहीं था, ठीक है। वहाँ पर एक तत्व का बॉडी था जो सतलोक में हम लोग थे उस समय। ये परमात्मा है काल पुरुष, ये है काल पुरुष। ये एक पैर पर खड़ा होकर के 70 युग तक तप किए। किस लिए? इसलिए युग तक 70 युग तक तप किए कि हमारा सृष्टि, हमारा संसार एक अलग बनेगा। हम वो अरमान चाहत लेकर करके तप किए 70 युग तक। और वहाँ पर हम लोग थे ऐसे, इनको देख देख कर हमारी आसक्ति इनसे बन गई। समझिएगा भगत जी, परमात्मा का ज्ञान है ही। हमारी आसक्ति यहाँ आने का कारण क्या बना? यहाँ पर हम लोग को परमात्मा बनाए थे एक तत्व से, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ठीक थे। यहाँ से जब इनके ऊपर नजर पड़ा ना हम लोगों का, वहाँ पर जब थे तो इनके ऊपर नजर पड़ा, तो इनके ऊपर नजर पड़ने के बाद इनके प्रति हमारी आसक्ति हो गई। आसक्ति का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज सूत उठ करके देखिएगा ना, आप सूत उठ करके एक ही चीज देखिएगा तो आपको अनफिट महसूस लगेगा कि इस बहुत बड़ा काम कर रहा है। यही भाव हमारे अंदर में होना और हम इससे बंध जाना, फिर पैर पर खड़ा होना हम लोग को आश्चर्य लगता था और युगों युगों तक खड़ा रहे। एक दिन 2 दिन रहते ना तो आपका शक्ति नहीं बनता। युगों युगों से आप देख रहे हैं कि इनको एक पैर पर खड़ा हम लोग देख रहे हैं, सूत रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर जगह ही दिख रहे हैं। इस चेतना हमारा इनसे जुड़ने के कारण हमारा इस संसार में आगमन का कारण बना। सबसे बड़ा कारण यही है माता जी कि यहाँ पर 70 युग तक काल ब्रह्म तप किया, ठीक है। अब यहाँ पर आए, जब 70 युग का तप करने के फल स्वरूप में 21 को ब्रह्मांड काल स्वरूप को सौंपा गया। 70 युग तप करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि हमको कुछ ब्रह्मांड चाहिए, हम जिसमें राज करें, वहाँ पर किसी का इंटरफेयर ना हो। आप भी वहाँ पर कोई नहीं, हमारा वहाँ चलेगा, जो भी चलेगा।
किसी का वहाँ सिक्का नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा चलेगा। ये 21 ब्रह्मांड इनको सौंपा गया कि ये लो अब तुम किनारे हो जाओ। यहाँ पर 21 ब्रह्मांड का लगी, ब्रह्मांड की रचना में जब इनको 21 ब्रह्मांड सौंपा गया तो इनकी मर्जी इच्छा हुई कि अब इसमें हम किसको रखें, इसमें हम रखें तो किसको रखें। तो इसमें रखने के लिए परमात्मा से फिर तप किया, ये किया 70 युग तक, फिर एक बार तप किया, क्योंकि इसमें जीवात्मा की जरूरत है और जीवात्मा परमात्मा नहीं देने के लिए कहते हैं। आगे जाइएगा तो ये बोलेंगे परमात्मा की जीवात्मा को नहीं दिया जाएगा, आप जो भी कुछ मांग लो हम दे देंगे, जीवात्मा को नहीं देंगे, वो मेरे बच्चे हैं मेरे पास रहेंगे। ये देखिए ये 70 युग तक ज्योति निरंजन है, तप करने के देखकर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं यहीं पर इससे देखिए मोहित होता चला गया, सभी जीवात्माएं, हम लोग वहीं से मोहित होते रह गए। हम पीछे भी ये बात बताए थे और देखिए यहाँ पर भी मोहित होकर खिंचाते चले आए इसके पास। फिर कबीर साहब जी ज्योति निरंजन के अपने पहले पुत्र कुर्म को रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म ने प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। यहाँ पर ही काल ब्रह्म को बोला गया कुर्म से आप ये सारा व्यवस्था 5 तत्व 3 गुण मांग लो, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। ये परमात्मा आदेश देते हैं काल ब्रह्म को कि कुर्म से ले लो। ये देखिए यहाँ पर कुर्म आया, आप देखिए जब ज्योति जी के पास गए तो उस समय कुर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार प्रार्थना किए भी जबरदस्ती कुर्म जी का मुकुट उतारा, जिसमें उस मुकुट में 5 तत्व 3 गुण रजगुण सदगुण तमगुण निकले। देखिए भगत जी यहाँ पर 5 तत्व 3 गुण कुर्म के मस्तिष्क में प्रवेश था, जो होता है मुकुट उसके अंदर में प्रवेश था 5 तत्व 3 गुण। अब यहाँ पर 5 तत्व 3 गुण जब प्रवेश था इसमें तो इसको ये चाहिए था काल निरंजन को। अब ये देख रहा है कि हमको तो परमात्मा आदेश दे दिए हैं कि कुर्म के पास दिया हुआ उससे ले लो, मगर शिष्टाचार से लो, मर्यादा में रह कर लो, जबरदस्ती नहीं करने के लिए बोले थे परमात्मा। कुर्म से जबरदस्ती काल ब्रह्म काल मुकुट निकाल लिया, साधना स्थिति में था, विनम्र भाव से बोला गया था लेने के लिए, अधीनी भाव दिखा कर लेने के लिए बोला गया था, मगर ये जबरदस्ती लिया। यहाँ पर 5 तत्व 3 गुण इनके मस्तिष्क से बाहर निकला, ठीक है। अब यहाँ से इसके हैंड ओवर हो गया 5 तत्व 3 गुण, समझ गए। अब देखिए कुछ आत्माओं की डिमांड किया गया, काल ब्रह्म परमात्मा से बोले कि अब हमको कुछ आत्माएं चाहिए, 21 ब्रह्मांड में कौन रहेगा और हम अकेले पटपटाते रहेंगे, तो हमको कुछ आत्मा दीजिए। ओकरा लगी भी यहाँ पर 21 ब्रह्मांड के रचना के लगी 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया, क्योंकि ज्योति निरंजन को तप करने देखकर उस पर मोहित होती कुछ हंस आत्माएं। यहाँ पर भी देखिए हंस आत्मा मोहित हुआ। हम लोग युगों युगों तक इनको देखते आए, इसी भ्रम में पड़े हैं, फिर में यहाँ आकर के काल ब्रह्म में, काल लोक में अभी तक है ये है गया थोड़ी है ये चीज। वाह, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों को आज़ादी दिया गया कि कोई भी हंस आत्मा हम अपने से आपको नहीं देंगे। अगर जो हंस आत्मा आपके साथ जाना चाहता है तो ले जाइए आप, हम अपने से उसको उठाकर आपको नहीं देंगे। परमात्मा साफ बोले। फिर 64 युग तक काल ब्रह्म तप किया हंस आत्मा पाने के लिए, तो वहाँ पर कहा गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको हंस आत्मा चाहिए तो वो अपने से जाना चाहते हैं तो ले जाइए, हम उसको देंगे नहीं, जो कहेगा उसको आपके साथे लगा देंगे। पर यहाँ पर हम लोगों से विचार लिया गया कि क्या आप लोग काल ब्रह्म के साथ जाने के लिए एग्री हैं, जाना चाहते हैं? जो जाना चाहते हैं हाथ उठाइए। यहाँ पर ये बोला गया हम लोगों से कि जो जाना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। तब काफी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दे दिया। एक आत्मा वो कहा कि हम जाएंगे, ठीक है। अब वो एक आत्मा का हाथ उठाने के बाद और देखते देखते वहाँ उपस्थित असंख्यों आत्माएं हाथ उठा दिया, सब के सब हम लोग देखा देखी।
सब के सब हम लोग हाथ उठा दिए, और हम लोग सबे के सब हाथ उठा दिए तो परमात्मा कह दिए कि अब आप जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। मगर वो भी देखिए शब्द शक्ति से भेजे थे परमात्मा, और शब्द शक्ति से ही जन्म लेना था। सर्वप्रथम पहले जो हाथ उठाया वो उसको आदि शक्ति देवी दुर्गा बनाया गया, जो कि यहाँ पर आपको हंस आत्मा के रूप में बनाया गया। यहाँ पर तक जो है ना देवी दुर्गा सूक्ष्म शरीर में थी, 5 तत्व 3 गुण इसमें प्रवेश नहीं हुआ था। अभी समझिएगा बात को भगत जी, जहाँ पर 5 तत्व 3 गुण प्रवेश होता है ना, इनका रचना बदल जाता है। यहाँ पर तक अभी तक ये आत्मा जो है ना परमात्मा के ग्रेप में है। यहाँ पर दोष नहीं आया है। अभी आइए आगे। अपने स्वरूप के जैसा सभी आत्माओं को सशरीर बना करके शब्द शक्ति के बलबूते पर आदि शक्ति देवी दुर्गा में प्रवेश कर दिया गया। उसके पेट में शब्द शक्ति बना करके जब जितना बोला जाएगा उतना तुम शब्द शक्ति से जन्म दे देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात कह करके मालिक दे दिया काल ब्रह्म के साथ इनको। वासना काल का जागृत होता है, समझिएगा भगत जी। यहाँ पर काल का काम वासना जागृत होता है। काम वासना जागृत होने के बाद इसके देवी दुर्गा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसी लोक में करने लगता है। समझिएगा बात को, यहाँ नहीं करता है, वहीं करने लगता है, समझे ना। तो वहाँ ऐसा करने के वजह से काल ब्रह्म जब इस तरीके से करता है, देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहती है। चाहे आगे आइए। देवी दुर्गा के पास शब्द शक्ति था, वो अपना शब्द शक्ति के बल पर सूक्ष्म रूप बना करके काल के पेट में प्रवेश कर गया। अब यहाँ पर प्रवेश करने के बाद कहता है परमात्मा से प्रार्थना, मालिक रक्षा कीजिए परमात्मा, ये तो हमारे साथ दुराचार करना चाहता है, हम कैसे क्या करें मालिक। तो मालिक ही थोड़ी कहे थे कि आप हाथवा उठाइए, पहले आप ही उठाए थे। तो आप उठाए पहले, अब पीछे आपके भरम में पड़ के सब उठा दिया, तो गलती तो आप किए हैं, तो गलती का तो गलती है, सजा तो मिलेगा ही। यहाँ पर काल ब्रह्म इसको सजा दिया देवी दुर्गा को, तो इसको देवी दुर्गा परमात्मा से प्रार्थना करके सूक्ष्म शरीर बना कर उसका पेट में प्रवेश कर गया। अब देखिए काल ब्रह्म जोगजीत, यही 16 पुत्र में से एक पुत्र जोगजीत है। इनको जोगजीत को भेजा गया, और जोगजीत नहीं थे, खुद परमात्मा थे। इस सब का नाम बोल करके एक व्यक्ति को सिद्ध किया गया कि ये व्यक्ति था, मगर हकीकत ये था कि सब में मालिक थे। सच है भगत जी, समझिएगा, सब में मालिक थे, अलग से कोई नहीं थे। जोगजीत जो था परमात्मा उसमें प्रवेश थे, परमात्मा ही वो सेवा कर रहे थे। हम लोग को लग रहा था कि जोगजीत है, जोगजीत नहीं था, वो परमात्मा ही का रूप लेकर के आए थे, परमात्मा ही आए थे जोगजीत रूप लेकर के। देखिए, और वो आकर के परमेश्वर कबीर साहब ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। आगे आइए। कैस ब्रह्मांड जो काल को मिला था, काल को कैस ब्रह्मांड, और जोगजीत ये बोले कि आप ये 21 ब्रह्मांड और आदि शक्ति देवी दुर्गा को साथ लेकर के यहाँ से निकलो, तुम ये एरिया छोड़ दो। वो एरिया सतलोक था भगत जी, वो एरिया जो था वो सतलोक का एरिया था, वो एरिया से अब इन लोग को निकाला गया 21 ब्रह्मांड और 5 तत्व 3 गुण के साथ। गलत भावना हुआ इसलिए निकाल, उस योग रहा नहीं ना, वहां पर रहने योग रहा नहीं, उसके अंदर में दोष आ गया। अब 16 शंख कोस दूर आ गया काल ब्रह्म, यहाँ पर सारा अपना व्यवस्था लेकर के देवी दुर्गा के साथ यहाँ पहुंच गया। समझ गए, यहीं पर ही इनको जो है ना परमात्मा के लोक से वंचित हो गया ही, और फिर कभी वहां पर जाने का पहुंच नहीं पाया ही। काल ब्रह्म फिर कल्पना में नहीं आया, मन मस्तिष्क में भी नहीं आया कि हम वहां जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका 21 ब्रह्मांड था और साथ में देवी दुर्गा था, जो भोग के लिए उपयोग करना चाहता था काल, वो है ही साथ में। और 21 ब्रह्मांड अपना पावर है, 21 ब्रह्मांड का कोई कहने नहीं जा सकता है।
और बड़ी सारा असंख्य आत्मा जो देवी में प्रवेश है वो सब हमारे हैंड में आ गया। ये सारा चीज पा करके ये दिमाग में बैठा लिया कि हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे संसार में रहना है, कैसे संसार में। सतलोक के अधिकारी तौर से आए थे यहाँ तक। अब यहाँ के बाद इसका काम वासना जो जागृत होता है उसके बाद इसका रूप स्वरूप चेंज हो जाता है। इसका कलर देखिए यहाँ पर काला हो जाता है। आदि शक्ति देवी दुर्गा से संबंध बनाने के कारण इनका बॉडी जो है ना 5 तत्व 3 गुण पूर्ण रूप से प्रवेश कर गया। देखिए अब यहाँ पर चेतना इसका सतलोक में का नहीं रहा, दोनों में से किसी का भी, दोनों का जगत का चेतना सोच बन गया और ये रिश्ता शारीरिक संबंध बनाया और एक दूसरे को बोला गया कि तुम हमारे बारे में ये लोग को मत बोलना कि हम हैं, तुम्हारे साथ संबंध बनाए हैं। और ये लोग को 3 गो अंडा के स्वरूप में बना करके, 3 गो शिशु अवस्था बना करके, अब आइए देखिए तीनों सतलोक में निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल रूप बनाया। ज्योति निरंजन के देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांडों के सृष्टि संचालक के लिए पुत्र ब्रह्मा सतगुण रजगुण तमगुण, यही 3 गो गुण है भगत जी जो हमारे आपके अंदर में सूक्ष्म रूप से काम करता है। यही 3 गुण सतगुण रजगुण और तमगुण, यही 3 गुण काम करने के कारण हम लोग का मन विचार कभी कामुक हो जाता है, कभी रजोगुणी हो जाता है, कभी सतोगुणी हो जाता है। ये तीनों गुण हमारे अंदर में सूक्ष्म रूप से काम कर रहा है भगत जी। देवी दुर्गा को सृष्टि को संचालित करने का आदेश देता है काल, कहता है कि यहाँ पर मेरे बारे में किसी से मत बोलना। तीनों पुत्र आया है, मेरे बारे में मत बोलना कि हम यहाँ पर हैं और हमारे मादे से ये तीनों का जन्म हुआ है। कोई को किसी को नहीं बताया गया और सृष्टि का वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैंने हम अपना स्वरूप नहीं दिखाऊंगा किसी को भी। यहाँ पर वचन काल देता है कि हम अपना स्वरूप किसी को नहीं दिखाएंगे। आप न आप अपना सृष्टि का निर्माण संचालित करो। यहाँ पर आदि शक्ति देवी दुर्गा को वचन देता है काल कि आप अपना सृष्टि का निर्माण संचालित करो। अब हम इससे आगे कुछ नहीं जानते। तीनों का शादी विवाह करवाया गया, ठीक है। और ये तीनों का शादी विवाह हुआ जब, तो ये तीनों गुण बॉडी में 5 तत्व 3 गुण प्रवेश रहा इनका, और ये उसी हिसाब से 3 गो देवी दुर्गा गायत्री और सरस्वती का पार्वती का एक दूसरे से रिश्ता करवाया गया। और यहाँ पर से जो उत्पत्ति हुआ ना उसी में हम लोग हैं भगत जी। आइए इधर। इस श्री सावित्री जी है, श्री लक्ष्मी जी है और श्री पार्वती जी। ये देखिए तीनों देवी का यहाँ पर और 3 गो भगवान ब्रह्मा विष्णु में तीनों का शादी करवाया गया। ये तीनों को का शादी हुआ और तीनों से जो बच्चा का जन्म हुआ वो वैसे वैसे विस्तार होता चला गया, हम लोग आते चले गए। शिव जी पत्नी रूप में प्रदान किए, अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति रिवाज से वचन द्वारा विवाह का दिया गया। इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जो है ना हम लोगों का प्रभाव पनपने लग गया, समझ गए। ये 3 देवी से और 3 देवता के संबंध से हम लोगों का उत्पत्ति होता चला गया। और जैसे जैसे उत्पत्ति हुआ वैसे वैसे माताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे पिताएं बढ़ता गया, वैसे वैसे विस्तार होता चला गया भगत जी।